हेलो गाइज, नमस्कार सब लोगों को। तो हम लोग अभी तक जो देख रहे थे, पिछले क्लास में देखे थे हम लोग कि मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में चर्चा हो रही थी। कोलॉइडल सॉल्यूशन का टाइप देख रहे थे। तो 3 आधार पर हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन का टाइप देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे चौथा आधार और 5वां आधार पर कि कैसे कोलॉइडल सॉल्यूशन कितने पार्ट्स का होता है, कितने टाइप का होता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ attraction force. On the basis of nature of attraction force among molecules of dispersion medium and dispersed phase colloidal solution can be divided into following 2 types. पहला नंबर लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन। लायोफिलिक, लायो प्लस फिलिक। लायो मीन्स लिक्विड, फिलिक एफिनिटी, और एफिनिटी बोले तो एट्रैक्शन फोर्स। तो मतलब लिक्विड के प्रति अट्रैक्शन फोर्स यहां पर जाकर के जिसमें अधिक हो, लिक्विड बोले तो यहां पर सॉल्वेंट, दैट मीन्स डिस्पर्सन मीडियम, कि यदि डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल्स डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स के प्रति बहुत अधिक अट्रैक्टिव हो, बहुत अधिक तेज गति माने बहुत अधिक आकर्षण बल लग रहा हो, तो वैसे टाइप का जो भी कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं दैट टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन in which particles of dispersed phase attracts particles of dispersion medium with strong force is called लायोफिलिक कोलॉइडल
सॉल्यूशन। तो वैसा टाइप का कोलोइडल सॉल्यूशन कि जिसमें जाकर के जो है कि डिस्पर्स्ड फेज का जो पार्टिकल्स है वो डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल को काफी मजबूती से अट्रैक्ट करता है, काफी मजबूती से आकर्षण बल लगाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, लिखिए इसको। हो गया? तो जिसमें मतलब घोलक और घुल्ले के मॉलिक्यूल के बीच एक मजबूत आकर्षण बल के द्वारा अट्रैक्शन फोर्स माने अट्रैक्ट होकर किया जा रहा है, आकर्षित किया जा रहा है, उसको हम लोग कहेंगे लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन। अब इसी को कहता है कि व्हेन वाटर is used for preparation of any lyophilic colloidal solution, then such solution will be called hydrophilic solution, colloidal solution। तो हाइड्रोफिलिक, अब ये भी दो वर्ड के मिलने से बनेगा हाइड्रो प्लस फिलिक। तो फिलिक तो हम लोग जान गए एफिनिटी, और हाइड्रो फॉर वाटर। तो वाटर के प्रति यदि एफिनिटी रहे, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स मतलब जो भी घुल्ले घुलाते हैं और वहां पर वाटर में घुलाते हैं, और वाटर के प्रति यदि अट्रैक्शन फोर्स यदि मजबूती से हो, तो इस टाइप का जाकर के जो भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उसे हम लोग मतलब उस टाइप से जो फोर्स लगने के बाद जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे हाइड्रोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन। मतलब ये लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन ही है, लेकिन स्पेशली इसमें सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पर वाटर है। तो इसी प्रकार से यदि बेंजीन रहेगा तो बेंजोफिलिक हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा तो अल्कोफिलिक हो जाएगा। तो ये जाकर के हमको कह सकते हैं कि सिमिलरली फॉर बेंजीन एज डिस्पर्सन मीडियम, formed solution will be benzophilic। यदि फॉर अल्कोहल, यदि अल्कोहल सॉल्वेंट है एज डिस्पर्सन मीडियम डीएम, तो फॉर्म्ड सॉल्यूशन जो होगा वो हो जाएगा अल्कोफिलिक। तो फिलिक वर्ड लगेगा सब में, खाली यहां पता चल जाएगा कि सॉल्वेंट कौन है। यदि बेंजीन है तो बेंजोफिलिक, अल्कोहल है तो अल्कोफिलिक, और वाटर है तो
हाइड्रोफिलिक। तो इस प्रकार से आगे लायोफिलिक का ही स्पेशलाइज करके यहाँ पर हो गया कि अलग अलग सॉल्वेंट के आधार पर जो जो सॉल्वेंट रहेगा उसके हिसाब से लायोफिलिक सॉल्यूशन का नाम हम लोग रख सकते हैं। तो इसको लिखिए। हो गया? अब इसी में यहां पर क्या है कि चूंकि अट्रैक्शन फोर्स तगड़ा है, कि मतलब हम लोग यहां पर देखें कि ये सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है, इसमें अट्रैक्शन फोर्स तगड़ा है, तो सॉल्यूशन तो बनेगा। अब इस सॉल्यूशन को यदि हम तोड़ना चाहें तो इस रूप में टूटेगा, फिर मिलाएंगे तो फिर बनेगा, जय बार तोड़ेंगे जय बार मिलाना चाहेंगे बार बार बनेगा। तो बार बार जो बनता है अर्थात ये रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको सॉल्यूशन को हम लोग रिवर्सिबल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। अर्थात ये फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में चल सकता है, मतलब इसको डिकम्पोज भी कर सकते हैं, सबको अलग अलग भी कर सकते हैं, और फिर उसको पुनः जोड़ना चाहेंगे तो तुरंत क्या होगा, जुड़ भी जाएगा। तो अट्रैक्शन फोर्स तगड़ा रहने के कारण तो हम लोग यहां पर कहेंगे कि सिंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ a strong attraction force among particles of dispersed phase dp with particles of dispersion medium dm, such lyophilic solution can be prepared again and again after separation of its components. So, on this basis, this solution is also called reversible solution. That is, एक तरफ DM एक तरफ DP, अब इसके बीच अट्रैक्शन फोर्स इतना तगड़ा है कि यहां पर कोलॉइडल सॉल्यूशन तो बनेगा। अब इसको फिर तोड़ेंगे तो DM DP हमको सेपरेट होगा, फिर बनाना चाहेंगे फिर बनेगा। तो ये प्रोसेस बार बार हम लोग रिपीट कर सकते हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल सॉल्यूशन।
उत्क्रमणीय विलयन है, अर्थात फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में गमन करने के लिए रेडी है, तो ऐसा सॉल्यूशन कहलाएगा या कि जो हमको रिवर्सिबल सॉल्यूशन। लिखिए इसको। हो गया। तो ये सब जो है इसका एग्जाम्पल होगा गम, जिलेटिन, प्रोटीन, स्टार्च एटसेट्रा। ये सब का जो विलयन होगा जो कोलॉइडल सॉल्यूशन तैयार करेगा, इसको हम लोग किस श्रेणी में रखेंगे? तो लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन में, कि जिसमें जाकर के जो है कि हमको रिवर्सिबिलिटी है, अर्थात पुनः फिर लौट सकता है, पुनः फिर रिटर्न हो सकता है। तो इस प्रकार का लिखिए। हो गया। तो ये था लायोफिलिक का। अब हम दूसरा टाइप देखते हैं। लायोफोबिक सॉल्यूशन। तो लायोफोबिक का मतलब क्या होता है? तो लायो प्लस फोबिक। लायो मीन्स वही लिक्विड और सॉल्वेंट। अब फोबिक फोबिया वर्ड से बना है। फोबिया, फोबिया का मतलब होता है हेटिंग, घृणा करना, अट्रैक्शन नहीं हो, घृणा करे, उसको रिपेल करे, घुलना नहीं चाहे, उसके साथ घुलना मिलना नहीं चाहता है, तो वहां पर हेटिंग वर्ड जो आ गया, जिसके परिणाम स्वरूप आप उसमें घुलना पसंद नहीं कर रहा है। अब मजबूरी बस हम किसी तरह घुला दें अलग बात है, लेकिन रियलिटी में वो उसके साथ दोस्ती करना पसंद नहीं कर रहा है। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? लायोफोबिक सॉल्यूशन। तो हम लोग कह सकते हैं दैट टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन in which particles of dispersed phase apply very weak attraction force with particles of dispersion medium, बोले तो सॉल्वेंट, then such type of solution is called
लायोफोबिक सॉल्यूशन। इस टाइप का जो भी सॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा? लायोफोबिक सॉल्यूशन। अर्थात इसमें जाकर जो है कि सॉल्वेंट के प्रति कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा, काफी रिपल्सन फोर्स लगेगा, मतलब वहां पर जाकर के जो है कि घुलना पसंद नहीं करेगा, जबरदस्ती उसको किसी न किसी मेथड से हमको घुलाना पड़ेगा, जो आगे जाकर हम मेथड देखेंगे, तो वो जाकर के उसको जबरदस्ती किसी न किसी रूप में घुला करके सॉल्यूशन तैयार करेंगे। तो मतलब बहुत कमजोर अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्स हम उसको चूंकि हाइटिंग कर रहा है, उसका गिरना कर रहा है, उसके प्रति हमको यहाँ पर कोई अट्रैक्शन नहीं है, या है भी तो बहुत कमजोर फोर्स लग रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप हो जाएगा इस टाइप का जो भी सॉल्यूशन बनाएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? लायोफोबिक सॉल्यूशन। ठीक है। इफ वाटर इज यूज्ड एज डिस्पर्सन मीडियम for preparation of lyophobic solution, then such solution is called hydrophobic सॉल्यूशन। हाइड्रोफोबिक सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से आगे जो है कि हमको जो भी सॉल्यूशन प्राप्त होगा उसको हाइड्रोफोबिक सॉल्यूशन कहा जाएगा, जिसमें वाटर हो घोलक के रूप में, क्योंकि हाइड्रोफोबिक वर्ड जो आया है हाइड्रोफोबिया से आया है। हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिया मीन्स एक हाइटिंग है, मतलब घिरना है, डर है अंदर से, जल के प्रति अट्रैक्शन नहीं। हाइड्रोफोबिया नाम का एक बीमारी होती है जिसको जल से डर लगता हो तो वो हाइड्रोफोबिया कहलाता है। तो वैसे कंडीशन में इस टाइप का जो भी हमको यहाँ पर सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा? हाइड्रोफोबिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पर सिमिलरली फॉर बेंजीन एज डीएम, डिस्पर्सन मीडियम के रूप में बेंजीन हो तो फॉर्म्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बेंजोफोबिक। उसी प्रकार से फॉर अल्कोहल एज डीएम तो फॉर्म्ड सॉल्यूशन जो कहलाएगा अल्कोफोबिक। तो फोबिक वर्ड खाली लग गया, वहां अल्कोफिलिक था, यहाँ अल्कोफोबिक, वहां बेंजोफिलिक था तो यहाँ बेंजोफोबिक, हाइड्रोफिलिक था तो हाइड्रोफोबिक, और वहां पर लायोफिलिक था तो लायोफोबिक। तो इस प्रकार से जाकर लायोफोबिक सॉल्यूशन हम लोग समझ में आ गया कि किसको कहते हैं। लिख लीजिए इसको। हो गया?
since a weak attraction force is applied by dispersed phase with dispersion medium. So, this type of solution, या कह सकते हैं so lyophilic solution can't be prepared as again and again. Again and again after separation of components या its components. So या कह सकते हैं then this type of solution is also called irreversible solution. ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल सॉल्यूशन कहते हैं। अनुत्क्रमणीय घोल, मतलब इसमें वन डायरेक्शन में जा रहा है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मिलेगा, सॉल्यूशन बनाएगा, लेकिन सॉल्यूशन को पुनः फिर हम अलग करना चाहेंगे सॉल्वेंट और सॉल्यूट के रूप में। सॉल्वेंट और सॉल्यूट अलग कर देंगे तो उसको फिर मिलाना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं है। अर्थात यहां पर जाकर के जो है कि सपोज कीजिए लायोफोबिक सॉल्यूशन है, अब इसको एक बार हम बना दिए, सेपरेट कर दिए, यहां सेपरेशन हो रहा है, तो सेपरेशन हो रहा है तो DM प्लस DP। अब इसको चाहेंगे कि हम इधर रिटर्न करने के लिए पॉसिबल नहीं है। तो वन डायरेक्शन, एक बार बन गया तो बन गया, या एक बार हट गया तो हट गया, फिर दोबारा इसको बार बार हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऐसा टाइप का सॉल्यूशन क्या होगा, हमको लायोफोबिक जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग कहेंगे इरिवर्सिबल सॉल्यूशन। अब बात है एग्जाम्पल का, तो एग्जाम्पल कहता है कि मेटल, या कह सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा। जब धातु का घोल बनाएंगे, जब धात्विक हाइड्रोक्साइड का घोल बनाएंगे सॉल्वेंट के साथ, तो इस ढंग का जो भी होगा हमको मतलब सॉल्यूशन, वो सब का सब क्या होगा, लायोफोबिक होगा। अर्थात उसको सॉल्वेंट के प्रति उतना अट्रैक्शन है नहीं, लेकिन जबरदस्ती उसमें घुलाना पड़ेगा। ठीक है, लिखिए जल्दी से। हो गया? अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस। डिफरेंस भी पूछता है इसका, बिहार बोर्ड CBSE बोर्ड दोनों में पूछता है। डिफरेंस बिटवीन
लायोफिलिक and लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन। तो एक तरफ कैरेक्टर्स दे दें, क्या क्या कैरेक्टर्स है। लायोफिलिक सॉल्यूशन, लायोफोबिक, तो पहला तो नेचर ऑफ एट्रैक्शन फोर्स जो परिभाषा कह रहा है, तो यहां तो स्ट्रांग होगा और इधर जाकर के जो है क्या होगा, वीक होगा। दूसरा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, तो इजीली प्रिपेयर्ड ऑन मिक्सिंग ऑल कंपोनेंट्स, सभी अवयव को आपस में मिलाते हैं, डीएम एंड डीपी। ये जो है can be prepared by with स्पेशल मेथड, जो हम लोग को आगे देखना है। इसको स्पेशल मेथड के द्वारा तैयार कर सकते हैं, जनरल मेथड के द्वारा तैयार होना संभव नहीं है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स पहले भी जो जान चुके हैं परिभाषा के अनुसार से अट्रैक्शन फोर्स कमजोर लगता है, तो वहां पर घुलाना मिलाना पॉसिबल नहीं है। तो स्पेशली किसी के अपीयरेंस में या कोई और मेथड के द्वारा उसको जाकर के हमको अलग अलग जाकर के तरीके से तैयार कर सकते हैं। तीसरा रिवर्सिबिलिटी, तो रिवर्सिबिलिटी में ये तो रिवर्सिबल है और ये क्या है, इरिवर्सिबल है, जो हम लोग परिभाषा देख चुके हैं। चौथा सरफेस टेंशन, लो with respect to dispersion medium, और ये ऑलमोस्ट सिमिलर सरफेस टेंशन या सिमिलर विथ डीएम। डीएम के सिमिलर चलेगा इसका, और इसमें जो है कि कमजोर होगा। तो उसमें सिमिलर डीएम के साथ सिमिलर है, और इसमें जाके क्या है, इसके तुलना में मतलब जो डिस्पर्सन मीडियम है उसका जो सरफेस टेंशन अधिक होगा। अब उसमें यदि सॉल्यूशन इसको डिस्पर्स्ड फेज को मिला करके, सॉल्यूट को मिला करके सॉल्यूशन जब तैयार करते हैं, तो उसका कहता है सरफेस टेंशन क्या होता है, घट जाता है। इसके बाद विस्कोसिटी अपोजिट होगा, हाई।
with respect to DM, इसमें ऑलमोस्ट सिमिलर। 6th नंबर टिंडल इफेक्ट। जनरली टिंडल इफेक्ट absent, इधर क्या होगा, प्रेजेंट। 7 चार्ज। तो यहां पर क्या है, स्मॉल चार्ज, छोटा सा आवेश प्रेजेंट रहेगा। चार्ज के बारे में चर्चा हम लोग आगे आगे डिटेल करेंगे। और यहां पर हायर चार्ज रहेगा। तो ये सब डिफरेंस है लायोफिलिक और लायोफोबिक सॉल्यूशन का। हम लोग यहाँ पर देख लिए सबका मोटा मोटी यहाँ जो डिफरेंस नजर आ रहा है। तो शॉर्ट आंसर टाइप में इसको अक्सर पूछता है, तो इसको हम लोग जवाब दे सकते हैं कि जाकर के जो है कि हमको इसी में से कुछ 4-5 कैरेक्टर को लेकर चलेंगे और बताएंगे कि लायोफिलिक और लायोफोबिक सॉल्यूशन में क्या डिफरेंसेस पाया जाता है। लिख लिया इसको। इस प्रकार से हम लोग यहां तक देखे इसको। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे जो 5वां आधार है, उसके आधार पर हम लोग सॉल्यूशन को हम लोग 3 भाग में बांटेंगे। उसको हम लोग अगले क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।